हम नमाज की पाबंदी क्यों नहीं कर पाते हैं, इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें पेश करनी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। कोशिश की जाएगी कि जो एक रियलिस्टिक अप्रोच होता है, यानी सोच फिक्र के दायरे के तहत रहते हुए आपके सामने बातें रखी जाएंगी नमाज के मुताल्लिक। अलग अलग पर्सपेक्टिव जब हमारे सामने आता है, नज़रिया आता है, तो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। नमाज के अंदर सबसे पहली चीज़ यह है कि पाबंदी है, क्योंकि अगर हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो हमें पाबंदी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ नमाज में क्या है, वो है पाबंदी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 5 वक्त हमें, क्योंकि पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना है, तो हमें ख्याल फिर रखना पड़ेगा। हमारे हाथ में मोबाइल भी है और बहुत सारे मामलात भी हैं। हमें बाहर भी जाना पड़ सकता है, सफ़र भी करना पड़ सकता है, शहर में भी कहीं हम जा सकते हैं बाहर किसी से मिलने के लिए, तो हमें पाबंदी को भी तो फॉलो करना है। तो इसलिए अपने जहन को मरकूज रखने का मामला भी नमाज के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अटेंशन एकदम होनी चाहिए। हम ख्याल रखें इस बात का कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। तो पाबंदी और ख्याल, ये दोनों चीज़ें अब पैदा हो गई, क्योंकि पाबंदी तभी होगी जब ख्याल पैदा होगा। 2 बातें यहाँ पे हमारे सामने आ गई। अब ख्याल जो होता है वो हमारी आदत से टकरा जाता है, यानी ख्याल रखना जो उसको हम कहते हैं, वो हमारे नेचर से वो चीज़ टकराती है। अब कभी हमारी तबीयत किसी काम में लग रही, कभी नहीं लग रही। अच्छा, हमारी जो आदत होती है वो डिसऑर्डर को बताती है। कहीं ना कहीं हमने अपनी चीज़ों को ऑर्डर में नहीं जनरेट किया है, उसको उसमें शामिल नहीं किया है। अब आदत किसे कहते हैं? जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठने का काम उनका रहता है। 4 बजे कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग 4:30 बजे, कुछ 5 बजे, लेकिन रेगुलर उठते हैं। तो नमाज में पहली चीज़ ये कि फजर की नमाज तभी पढ़ पाएंगे जब सुबह उठ पाएंगे। अब सुबह उठने का मामला भी सबके लिए आसान नहीं होता। लोग रात तक जगते हैं तो सुबह फिर उठ नहीं पाते हैं। कुछ लोग उठ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा मामला नहीं होता। तो सुबह की नमाज हमारी ऐसे ही चली जाती है। ज़ोहर में या हम कज़ा करें या जब भी पढ़ें। तो नमाज जो है हमारी लाइफ को जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है, हमारी ज़िंदगी में पाबंदी लाने का काम करती है, आदत में ढालने का काम करती है। अगर हम इसके लिए तैयार हैं, हमारा नेचर तैयार है, तभी हम नमाज पढ़ पाएंगे। तो नमाज ना पढ़ पाने के पीछे जो फैक्टर बहुत सारे हैं, उसमें एक फैक्टर यही है कि 5 वक्त हमको अदा करना है, और उसमें नागा नहीं हो सकता कि एक दिन कोई छुट्टी मिल जाए, जैसे संडे में छुट्टी मिलती है। तो पाबंदी इसमें बहुत ज़्यादा है और ख्याल रखना पड़ेगा, और अपनी आदत के हिसाब से हमें अपनी लाइफ स्टाइल, यानी नमाज के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, नेचर से टकराव अगर होगा और नेचर को तब्दील नहीं किया गया, तो फिर नमाज पढ़ना मुश्किल होगा। आते हैं अहम अलग फैक्टर पर। वो फैक्टर ये है कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह भी होता रहता है। हम गुनाह भी तो करते हैं तरह तरह के, उसका दिल पर असर पड़ता है। हदीस में है कि जब हम गुनाह करते हैं तो एक काला स्याह धब्बा जो है हमारे दिल पर लग जाता है। तो ये काला धब्बा लग जाता है, कालेपन से क्या मुराद है? नफ्स पर यानी दिल पर लग जाता है, यानी हमारे एहसास में वो चीज़ चली जाती है कि हमने गलती की, हमने कोई गलत काम किया। जो इसका एहसास होता है वो हमारी फीलिंग को मारने लगता है। यानी डेलिकेट जो नेचर होता है इंसान का, कि जिसके अंदर सॉफ्टनेस होती है, दया होती है, लोगों के लिए मेहरबानी होती है, प्यार होता है, एक नेचर हम जिसे कहते हैं अच्छा नेचर, उसके अंदर कहीं ना कहीं खराबी आने लगेगी। यानी नफ्स हमारी जो बेहतरी होती है उसको जो महसूस करने का जज्बा होता है, जो अच्छाई होती है उसको जो महसूस करने का जज्बा होता है, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। यानी अच्छी जितनी फीलिंग है वो दबने लगेगी धब्बे से।
यानी वो ढकने लगेगी, हमारी रूहानियत दबने लगेगी, दिल में सख्ती आने लगेगी, क्योंकि जो बुराई हम कर रहे हैं तो वो हमें बुरा बनाने का काम करेगी। अगर बाल्टी में पानी है और गंदा पानी डालते चले जाएं तो जो साफ पानी बाल्टी के अंदर है वो भी कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद वो भी ब्लैक हो जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा। और इसका मुशाहिदा हम कर सकते हैं। तो जब हमारी नफ्स में आलूदगी आ जाएगी, हम गुनाह करते जा रहे हैं, तो उसका असर हमारे कल्ब पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फिर जो एहसास करने का एक जज्बा होता है चीज़ों को, बुराई से बचने का जो एक जज्बा होता है वो ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि बुराई तो हम खुद ही अपने अंदर उतार रहे हैं। जैसे दीवार को पेंट किया जाता है, वैसे ही जब हम खुद ही ब्लैक से पेंट कर ले रहे हैं गुनाह करके, तो फिर एहसास हमारा कहाँ रहेगा? जो एक डेलिकेट नेचर होता है वो कहाँ रहेगा? सॉफ्टनेस कहाँ चली जाएगी? तो सब खत्म होने लगेगी। तो इसलिए नमाज न पढ़ पाने के पीछे सबसे बड़ा सबब एक ये भी है कि जो हमसे गुनाह होता है, वो जो गुनाह है वो कहीं ना कहीं हमारी जो रूहानियत है, जो हमारी अच्छाई है, वो मरने लगती है, बुराई उसको ख़त्म करने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा दिल मुर्दा हो जाता है, फिर किसी चीज़ का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है और नमाज हमसे जाती रहती है। एक तो ये भी सबब है, क्योंकि नमाज न पढ़ पाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला हमने क्या देखा था कि नमाज में 5 वक्त की पाबंदी करना पड़ेगा, इसके लिए ख्याल रखना पड़ेगा, और ख्याल आदत से टकरा जाता है। यानी अगर हमने आदत नहीं बनाई हुई है, अपने नेचर पे ही चल रहे हैं, जब जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो फिर नमाज पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। और एक गुनाह का मामला है, इससे दिल पर असर पड़ जाता है। अब हम आते हैं नमाज के कुछ फ़ायदे भी देख लेते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ें तो क्या हासिल हो सकता है। हासिल ये होगा कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी पर उसका इम्पेक्ट पड़ता है। इबादत तो है, लेकिन इसी नमाज के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल भी होती हैं। हमारे सर के अंदर देखें तो बहुत सारी वेन्स, छोटी छोटी महीन जो है नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जो नसों में, दिमाग में जाती हैं। बहुत बारीक बारीक हम कह सकते हैं नसें होती हैं जिसमें खून जाता है, बहुत ही बारीक। और जब हम नमाज में सजदे की हालत में होते हैं, दिल हमारा ऊपर हो जाता है, सर हमारा नीचे हो जाता है, एक प्रेशर जनरेट होता है और दिमाग के अंदर पूरा खून जो है फ्लो कर जाता है। उन नसों के अंदर भी खून चला जाता है, जिससे जो हमारे चेहरे की जो स्किन है उनके अंदर ताजगी आ जाती है। चेहरा हमारा मुरझाता नहीं है, स्किन जो हमारी उस पर झुर्री नहीं पड़ती, कि वो खून की ताजगी बनी रहती है, जिससे हम कह सकते हैं स्किन हमारी ढीली नहीं होती है, झुर्री नहीं पड़ने पाती है, और हमारा चेहरा एकदम चमकता रहता है। कहने का मतलब ये एक लाली सी रहती है, क्योंकि खून जब जाएगा नसों में और 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तो हाँ कह सकते हैं कि चेहरे की खूबसूरती हमारी बनी रहती है। और कल्बी हम कहते हैं कि गुनाह से बचते हैं तो रूहानियत भी ज़ाहिर होती है, तो उसका असर भी हमारे चेहरे पर आता है। और हमारा अफ़आल, जो हमारे मामलात हैं, लोगों से मिलने की बातें हैं, उनमें भी खूबसूरती पैदा होती है। हम कहीं ना कहीं जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सारे गुनाहों से बचते हैं, हसद जो है उससे भी बचते हैं, और ये ख्याल करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें कोई बुराई जो है दाखिल ना हो पाए, ये ख्याल जहन में रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम नेक काम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, पाकीज़गी है, हमें कपड़ा भी साफ़ रखना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, बहुत सारी बातों को देख करके चलना पड़ता है जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो सोसाइटी के एतबार से भी हम कहें कि सॉफ्टनेस जो है उसका कह सकते हैं कि उसकी इशाअत होती है, उसका फैलाव होता है। जो एक नरमी कह सकते हैं वो सोसाइटी में फैलने लगती है। अगर लोगों के दिलों में नरमी आ जाए तो ये जो कशीदगी के माहौल चल रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, घर घर के अंदर तनाव देखने को मिल रहा है, भाई भाई के बीच में ख्याल नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को भूल जा रहे हैं, और घर में जो फैमिली के मेंबर हैं उनको लोग भूल जा रहे हैं, ये सारी बातें पैदा नहीं होंगी अगर हम पाबंदी के साथ सच्चाई में, जैसे नमाज़ पढ़ी जाती है वैसे अगर पढ़ें, तो उसका असर बहुत ज़्यादा आता है। फिर जो हमारी जो फैमिली के रिलेशन होते हैं, ख़ानदानी रिश्ते होते हैं, आस पड़ोस के रिश्ते होते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं बेहतरी हो जाती है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने वाले लोग झुकते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको लगता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, आखिरत के लिए कर रहे हैं, तो फिर और बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं।
अच्छाई जो होती है जब उसको हम रेगुलर फॉलो करते हैं, वो भी नमाज पाँचों वक्त पाबंदी के साथ करना है, तो फिर दूसरी और जो अच्छाई के बहुत सारे पहलू होते हैं उसके तरफ लोग बढ़ने लगते हैं, अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छाई को तो मजबूती के साथ थामा हुआ है, तो हमारी ज़िंदगी में और अच्छाई आती रहती है। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल के अंदर जो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना की बात है कि दूसरों की बुराई कर रहे हैं, ये चीज़ें दबने लगती हैं, यानी इनका उभार कम होता है। ये चीज़ें नफ्स में है हमारे, लेकिन ये फिर उतनी ज़ाहिर नहीं होती, इनका इम्पेक्ट उतना सीवियर नहीं पड़ता है हमारी नफ्स के ऊपर, हम बचे रहते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनहेरेंट हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हम बुराई को एडॉप्ट कर लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज़ किया जा सकता है, उसको हम कह सकते हैं उसको दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, नमाज का एक इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं। भाईचारा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई पड़ता है, झुकाव दिखाई पड़ता है, गरीबों के लोग मदद करते हैं, इस तरह की चीज़ें नमाज में रहती है। तो सोशल लाइफ कह सकते हैं कि जो सोसाइटी को इंक्रीज़ करने की बात है या सोसाइटी को मजबूत करने की बात जो सोची जाती है सोशियोलॉजी में, उसको हम नमाज के ज़रिए जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो समाज के अंदर तरह तरह की बुराइयां होती हैं वो दब जाती हैं अगर सच्चाई में नमाज को फॉलो किया जाए। अब पढ़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें पाबंदी रहती है, हम अपने नेचर के हिसाब से चलना चाहते हैं, क्योंकि बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं लगातार, हमारे ज़बान से बुरे अफ़ाल निकलने लगते हैं, कलाम हम अदा करते हैं, तो फिर उसका असर हमारी नफ्स पर पड़ेगा, जिसका सीधी सी बात है कि फिर हम पाबंद कहाँ रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये महसूस करें कि हम अगर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके कौन कौन से असबाब हैं। जब इस पर गौर करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है इल्म हासिल करते रहना चाहिए, इसलिए कि इल्म की बड़ी अहमियत है। अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो फिर हमारा रास्ता रुक जाएगा, हम ना तो अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, ना हमारे मामलात अच्छे होंगे, ना अखलाक हमारा अच्छा होगा। वो इल्म जो कि हम महसूस है उसको अपने एहसास में उतारने वाला इल्म सिर्फ किताबी इल्म से नहीं होता। जो लोग किताब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या उनसे तरह तरह की बुराइयां नहीं होती, वो जुल्म नहीं करते लोगों पर, जबकि क्या है अच्छी खासी डिग्री ली हुई है, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं। तो ये डिग्री से नहीं होता है मामला, इल्म को एहसास में, हकीकत में, दिल में उतारना पड़ता है। जब हम उतारेंगे उसको, तब हमारी ज़िंदगी में जब नमाज हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हम सोसाइटी के लिए और बेहतर कर सकते हैं। अगर इल्म के साथ नमाज को अदा किया जाए, इल्म भी हो, तो और ज़्यादा अखलाक दिखाई पड़ता है। बाकी जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो भी नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सोसाइटी के अंदर किस तरह से जीना है, ये हमारे अपने सोचो फिक्र पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे जीना चाहते हैं, किस अंदाज से रहना चाहते हैं, किस अंदाज से लोगों से मामलात करना चाहते हैं। तो अपने रीज़न को, यानी किसी काम को हम अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम हमसे रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो उसके असबाब हमें खुद तलाशने चाहिए। अब कैसे तलाशेंगे? फ़िक्र में तलाशेंगे। फ़िक्र कैसे करेंगे? तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पास रखना पड़ेगा कि किसी एक ऑब्जेक्टिविटी होती कि नहीं होती। जैसे हमको अगर मान लीजिए बस स्टैंड पर जाना है तो हम उसके लिए सोचेंगे ना कि किस ज़रिए से हमको जाना है। उसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को मान लीजिए हासिल करना है तो उसका कोई ना कोई रास्ता, असबाब तो होगा, उसके बारे में गौर करें और अपने नेचर को देखें कि क्या हम उतने पाबंद हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता या जिसको बेहतर नहीं किया जा सकता। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर को जनरेट करेंगे तो उसमें फिर नमाज भी आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर नहीं होने की वजह से लोग नमाज को पढ़ते तो हैं लेकिन छूट जाती है, कुछ अरसे पढ़ते छूट जाती है ऑर्डर नहीं होने पर, क्योंकि नमाज के अंदर बहुत पाबंदी है। 5 वक्त भी सुबह उठना, फिर ज़ुहर की नमाज़ है, असर की नमाज़, मगरिब है, इशा की नमाज़ है, ये एक सिलसिले में आती है। तो इसलिए हमारी पूरी लाइफ को ये छू लेती है, यानी सुबह से लेकर रात तक में हमारी लाइफ इस जो हम कह सकते हैं एक सर्किल, एक साइकिल है, वो पूरी एक चल जाती है और उसमें हर वक्त हमें इम्प्रेशन आता रहता है भलाई का। हम झुकते हैं तो फिर हमारा जो एक वक्फ़ा होता है ज़ोर से असर के बीच पे हम गुनाह से बचते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आखिरत के लिए भी हमारी बेहतरी हो जाती है, क्योंकि हमसे नेकी होती है। नमाज हमें बुराई की तरफ जाने से रोक देती है, क्योंकि लगातार हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। तो अपने असबाब को, जो रीज़न है कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं,
या हमसे ज़्यादा गुनाह हो रहा है, गुनाह में हम मुलव्विस हैं, इसको देख लेना चाहिए। तो यहीं पर इजाज़त दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।